हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम बाइबल सारांश में फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री की सारांश को देखेंगे। फिलिपियों, प्रभु में सदा आनंदित रहने का आह्वान करने वाली फिलिपियों की यह पत्री आवश्यकता के समय फिलिपियों ने सहायता पहुंचाई, इसीलिए उनका धन्यवाद करने के लिए लिखी गई। फिलिपी और मकदनिया वह शहर है जिनमें आरंभिक कलीसियाओं की स्थापना हुई थी। समय एवं स्थान, पौलुस ने ये पत्री रोमी बंदरगाह में से AD 61 के समय काल में लिखी। लेखक, बाहरी और भीतरी प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पौलुस ही इस पत्री का लेखक है। बंदरगाह में लिखी गई पत्रियों में से यानी इफिसियों, फिलिपियों, कुलोसियों, फिलमोन। फिलिपियों की पत्री पौलुस ने रोम के बंदरगाह से लिखी है। पलटन कैसर के घराने का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि वह बंदरगाह में था। इसकी अतिरिक्त प्रेरितों के काम में किए गए बंदरगाह के वर्णन की समानता बंदरगाह से लिखी गई पत्रियों में से दिखाई देती है। पृष्ठभूमि और संदर्भ, मासिदोनिया के राजा फिलिप के नाम से शहर का नाम फिलिपिया रखा गया। आसपास के क्षेत्र में सोतों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका पुराना नाम क्रेनिटस अर्थात छोटा सोता था। राजा फिलिप ने 4वीं शताब्दी में यहाँ की सोने की कानों से आकर्षित होकर शहर पर कब्जा कर लिया। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में फिलिपिया रोमी प्रांत मासिदोनिया के अधीन हो गया। ईसा पूर्व 42 में फिलिपी युद्ध में एटनी और ऑक्टोवियन ने ब्रूटस और केसियन के सैनिकों को हराकर रोमी गणतंत्र का अंत करके रोमी साम्राज्य की नींव डाली। युद्ध के बाद फिलिपी शहर रोमियों की बस्ती बन गया और युद्ध वीरों ने यहाँ अपना निवास बनाया। बस्ती के रूप में शहर को नीची शासन का अधिकार, इटली के शहरों के समान पदवी, कम चुंगी आदा करने की झूठ और रोमी नागरिकता की अनुमति दी। रोमी बस्ती होने के कारण फिलिपी शहर को दी गई प्रधानता प्रेरितों का काम में और फिलिपी की पत्री में देखी जा सकती है। यूरोप की पहली कलीसिया फिलिपी पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा में स्थापित हुई थी। ये सिनोगोग की स्थापना के लिए भी उचित संख्या में यहूदी लोग उस शहर में नहीं थे। इस कारण भक्त स्त्रियों ने नदी किनारे इकट्ठे होकर प्रार्थना करना आरंभ किया। उन्हें पौलुस ने सुसमाचार सुनाया और लूदिया ने अपना मन खोला और वह पहली विश्वासी बन गई। पौलुस अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में 2 बार फिलिपी गया। इसके बाद जब पौलुस रोम के बंदरगाह में था तब कलीसिया के एक झुंड को पौलुस की सहायता के लिए भेजा गया। इसके अलावा पौलुस की सेवा के लिए एपाफ्रोदीतुस को भेजा गया, परंतु एपाफ्रोदीतुस बीमार हो गया, यहाँ तक कि मरने पर था। उसके ठीक होने के बाद पौलुस ने उसे और वापस भेज दिया और यह पत्री भी उसके हाथ भेज दी। विषय सार, अनंत की पत्री के नाम से यह पत्री जानी जाती है और प्रतिकूल अवस्था में लिखी गई है। व्यवहारिक निर्देशों से भरपूर इस पत्री में पुराने नियम की अनेक कथन है। मसीह ने अति महान होते हुए भी नीचावस्था धारण की। इस उल्लेख के अलावा धार्मिक ज्ञान की कोई वर्णन नहीं है। पौलुस बंदरगाह में है, परंतु पत्री का मुख्य विषय आनंद है। प्रमुख पद 1 अध्याय 21वीं आयत, 4 अध्याय 12वीं आयत। यीशु मसीह हमारा आनंद है। विषय विभाजन, परिस्थिति यानी प्रार्थना और धन्यवाद, सुसमाचार की उन्नति के लिए कष्ट, पौलुस का कष्ट, मसीह का महत्व, कष्ट सहने वालों के लिए आह्वान, कष्ट सहने वालों के लिए आह्वान। दूसरा विभाजन, मसीह स्वभाव को पहनने के लिए आह्वान, यानी दीनता को पहनने के लिए आह्वान, दीनता के लिए मसीह का नमूना, दीनता के लिए पौलुस का नमूना, दीनता के लिए तिमोथियुस का नमूना, दीनता के लिए एपाफ्रोदीतुस का नमूना। तीसरा विभाजन, मसीह के ज्ञान प्राप्ति के लिए पौलुस का निवेदन, यानी शरीर पर भरोसा रखने के लिए
विरुद्ध चेतावनी, मसीह को जानने का आह्वान, शरीर पर आधारित जीवन के विरुद्ध चेतावनी। चौथा विभाजन में मसीह की शांति को प्राप्त करने का आह्वान, यानी भाइयों के साथ शांति, मसीह के साथ शांति, हर परिस्थिति में शांति, उपसंहार। यही फिलिपियों की पत्री की सारांश है। परमेश्वर आप सबको अपनी आनंद से भरपूर करें। गॉड ब्लेस यू।